हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देखने पृथ्वी हमारा आवास, ठीक। और उसी में हम अपने चैप्टर के अंतर्गत, आपको ज्ञात होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा रहा था तो आपके प्रमुख हमारी पृथ्वी है उसके कुछ प्रमुख आपका परिमंडल के विषय मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं और कैसे हम पृथ्वी के प्रमुख आपके परिमंडल को हम लोग इसमें देख सकते हैं या उनकी बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये उन पे हमने आपको समझा दिया था, हमने बता दिया था, ठीक। आइए, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि क्या है, कौन कौन से महाद्वीप हैं, एक बार पुनः आप इनको देखिए, क्योंकि फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, एशिया महाद्वीप कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप कहां पर है, कौन सा कॉन्टिनेंटल कहां पर है। ये बेसिकली आपको बहुत स्टेप साफ रूप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये है आपका एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। देख लिया आपने इनको, ठीक। अब आप इसको गौर करके देखिए और गौर करके इन पर विचार कीजिए, एक एक करके कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, क्या है, आप इसको देख लीजिए, ठीक। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, मैं द्वीपों के विषय में आपको पढ़ा चुका हूं। बेसिकली उत्तरी अमेरिका तक हम लोग आपका देख चुके हैं। आज इसमें हम लोग बात करेंगे आपका दक्षिणी अमेरिका की, ठीक। और दक्षिणी अमेरिका में हम इसको एक एक करके जो है सारी चीजों को गौर करके इसमें आपका देखने वाले हैं और इसमें बात करने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कह रहे हैं जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, अगर आप उसका अधिकांश भाग को देखोगे तो कहां दिखाई देगा आपको, ये दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थित मिलेगा। और कह रहे हैं कि इसके पूर्व पश्चिम में 2 महासागर हैं। कैसे हैं? 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी आपकी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर में तथा आपके दक्षिण की ओर फैली हुई है। एक एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक, जो उसके उत्तर में फैली है और जो शायद विश्व की क्या है, शायद क्या है ही, विश्व की सबसे लंबी आपकी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? विश्व की सबसे लंबी आपका पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? ये आपने देख लिया, ठीक, बात की इस पर। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है और यहीं बहती है विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम आप जानते हैं, जिसको कहते हैं अमेजन नदी। क्या बोलते हैं? अमेजन नदी। ये क्या है? ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक। देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। तो यहां से ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के बीच में स्थित है एक जल संधि, जिसको आप पढ़ोगे आपको मिलेगा पनामा जल संधि, ठीक। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इतना देख लीजिए, इस पर बात कर लीजिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी किसी प्रकार का डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाएं, गौर करें यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों? देख लिया आपने? चलिए आगे बढ़े। देखिए, अब आपने इतना इसमें देख लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें हम गौर करके इसमें देख सकते हैं। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और मैंने आपको समझाया था सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में हमारे सामने है, ठीक, बताया था मैंने, ठीक। देख लिया? अब देखिए, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और कहां स्थित है आपका? दक्षिणी गोलार्ध में। चारों तरफ से महासागर तथा आपका समुद्रों से घिरा है। इसे प्रायद्वीप, महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या कहते हैं इसको? महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को चारों तरफ से आपका सागरों, महासागरों, यानी कि कुल मिलाकर यह आपके हुआ है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
ठीक है, ये आपको देखना है। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, आपने अफ्रीका देख लिया, एशिया देख लिया, यूरोप देख लिया, अमेरिका देख लिया, उत्तरी अमेरिका देख लिया, ऑस्ट्रेलिया देख लिया। अब एक ऐसा महाद्वीप बचा है जिसके विषय में आपको देखना बाकी है, और उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आप देखेंगे कि जो नीचे है ऑस्ट्रेलिया के अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव के महाद्वीप में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के यहाँ शोध केंद्र स्थित हैं। भारत के सभी शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। इनको मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। अगर प्रश्न एक और है नया, भारती खुला है। अगर आपसे पूछें कि भारतीय 2 शोध केंद्र बताओ जो अंटार्कटिका में खोज कर रहे हैं, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। क्या है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, याद रहेगा। चलिए, आगे अगर आप इसको देखोगे तो आगे देखने का आपका, देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। अब हम जलमंडल की बात करेंगे। अब तक हम क्या देख रहे थे? भूमंडल देख रहे थे। भूमंडल में सारे महाद्वीपों के विषय में पढ़ा, कौन सा महाद्वीप कहां पर है, क्या उसकी स्थिति अवस्था है, इस विषय में हम लोग देख चुके थे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा। अगर है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई प्रश्न है। देख लिया? चलिए, अगर मैं जलमंडल की बात करूं और आपको जलमंडल को स्पष्ट रूप से देखना हो तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्या ये आपके नीले से बनी है, नील से बनी हुई है, या इसका कलर नीला है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% यानी कि 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। यानी कि जितनी भी संपूर्ण पृथ्वी है, ये देखिए, एक बार मानचित्र में देखिए, ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी हमारे सामने है। ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये आपका जल है और ये महासागर है। यानी कि इस पूरे पार्ट को, जो आपकी प्लेट नुमा दी है, आप इसको पूरी को अर्थ मान लें। ये पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर 97.5 पर पानी है, यानी कि महासागर है, जल भरा हुआ है, और केवल 2.5 ऐसा है जहां पर क्या है, आपका जल है। बाकी में सारे में महासागर हो गए। ठीक, अब इतना जल है, इतना महासागर है, और जब आप इस पृथ्वी को से ऊपर से इसको देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगी आपको? अगर आप इसको आकाश से देखते हो तो आकाश से देखने पर पृथ्वी आपको नीली दिखाई देती है। इसलिए इसका एक उपनाम भी है, हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला। पानी के कलर की वजह से हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। जलमंडल में जल के रूप में सभी उपस्थिति है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनद, भूगर्भ जल, भूमंडल के जलवाष्प भी सम्मिलित है। क्या है बच्चे? इसमें आपका जल के रूप में महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमनद है, इंटरनल जो आपका वाटर है, भूगर्भ जल है, जलवाष्प की मात्रा, ये सब शामिल है। ठीक, तो इस टोटल को मिलाकर ये आपका 71% पार्ट आपका कवर करता है अर्थ का। कितना पार्ट कवर करता है? 71%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि
कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। क्या है कि मानव उसे प्रयोग नहीं कर सकता। शेष जल का बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमानियों में भूमिगत रूप में पाया जाता है। अब देखिए, भले ही हमारे पास जल इतना है, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम उसको उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो खारा है। बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूगत जल के रूप में पाया जाता है। जल बहुत कम भाग अलवणीय जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी कम महसूस करते हैं। और क्या है, यही कारण है कि हमारे पास क्या है, पानी की पर्याप्त मात्रा जो है, हमको जितना चाहिए वो हमको मिल जाती। ठीक, देख लिया। चलिए, अब अभी जितना हमने इसमें आपका पोर्शन को हमने देख लिया है। कुछ भी ऐसा डाउट, कोई क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे से एक बार बच्चों पूछ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा सा मानचित्र को बनाने की एक विधि है जो आपको समझाई गई है। महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन है कि अगर आपसे पूछ रहे विश्व के महाद्वीप को अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये मैंने आपको इनको क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताया है। एक बार नजर दौड़ाइए इस पर और देखिए। आगे बढ़ाऊं, अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है वो आप क्लियर हो गया। अब देखिए, ये कुछ कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि महाद्वीपों की तुलना का आकार 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनकर निम्नलिखित को जोड़ें कि सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम लिखिए, कौन बड़ा है और यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। अब आपको इन क्रम को, इन सबको आपको देखना है और बताना है कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। बताइए, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई डाउट? चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब महासागर को थोड़ा हम गौर करके देखते हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। किसके भाग हैं? जलमंडल के। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि उसमें गति होती रहती है, उसकी वो आपका प्रॉपर चलता रहता है। जैसे क्या होता है, आपका तरंगे, ज्वार भाटा तथा सागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 आपकी गतियां हैं। बड़े से बड़े छोटे आकार का आधार क्रम से 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक, और दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक, अटलांटिक और आर्कटिक दोनों ऊपर नीचे मिल जाएंगे। हिंद महासागर इंडिया के बगल मिल जाएगा। अटलांटिक ओशन आपको कहां मिलेगा? देखिए, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में। प्रशांत महासागर आपको मिलेगा पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में। और दक्षिणी महासागर आपको ढूंढना है, साउथ सी कहां है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अभी अच्छी तरह थोड़ा सा गौर करके देखिए। बेलफास्ट और डबलिन, कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रशांत महासागर में सबसे बड़ी जो गर्त है वो कौन सी है? मैरियाना गर्त। और मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी डुबा देना आपका तब भी बहुत जगह बच जाएगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर और इसकी है 10,000 से भी ज्यादा। तो क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट पूरी किसमें डूब जाएगी? मैरियाना गर्त में।
ठीक, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। क्या बच्चों पता थी आपको ये जानकारी? चलिए आगे देखिए आप, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। क्या करिए? जिसकी स्थिति का पता लगाइए। ठीक, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कैसा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन? अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। कैसा है? एस अक्षर के आकार का। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका तथा आपका पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दुरंत है। यह अनियमित और दुरंत रेखा प्राकृतिक पोतों के लिए बड़ी आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्तम है मार्ग है। कैसा है? आपको पता लगेगा। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम है। ये देखिए, ये है एस आकार का। कैसा है? एस आकार का। तो ये है अटलांटिक, ये है आर्टिक, ये है हिंद महासागर और ये है आपका प्रशांत महासागर। ठीक, और ये है दक्षिणी महासागर। तो पूरे महासागर मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और प्रशांत महासागर 6 आपके सामने है। आप इन्हें बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित दिखाई दे उसी अनुसार आप इसको कर सकते हैं। करिए बच्चों। देख लिया, लिख लिया, पूरा आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बढ़ जाए। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्टिक सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्टिक, ये पूरे महासागर आपको बहुत क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक, देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। देख लिया। अब देखिए, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पे किसी देश का नाम है, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसका उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक स्थित है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर की ओर चारों ओर से घिरा है। यह अटलांटिक महासागर के उत्तर में 30 डिग्री तक अक्षांश तक फैला हुआ है। कहां तक है? 30 डिग्री तक इसका फैलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, कहां तक मिलेगा? 30 डिग्री तक जो है इसका फैलाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए, दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर के चारों ओर आर्टिक महाद्वीप से उत्तर में 60 की अक्षांश तक फैला है। आर्टिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर पूर्व की चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले सकरे भाग से जुड़ा है। से जुड़ा है, छिछले सकरे वाला जो भाग है उससे आपका जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से आपका जानते हैं? बेरिंग जल संधि के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेरिंग जल संधि क्या है और कैसे इसका जुड़ाव है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये अगर आप देखते हैं तो एक एक करके पूरी चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगी। ठीक, अब है बहिर्मंडल। इसी को बोलते हैं आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आपका क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले आप इसे क्या करें, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है।
तो सबसे पहले एक इस तरह से चित्र बना लीजिए, ठीक। और इस चित्र को हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं, इन परतों में हम लोग आपका बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी परत संताप, तीसरी मध्य, चौथी आयन, पांचवी बहिर्मंडल। देख लिया? इन सबको गौर करके देखिए। देख लिया? चलिए, तो इस तरह से आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सारे मंडलों को आपने गौर करके एक एक करके इनको देख लिया। चलिए, तो कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है किसी प्रकार का, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर नहीं तो हम चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्या कोई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, एक बार आप लोग मैप में थोड़ा सा आप पनामा जल संधि को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद भारत में जो पाक जल संधि उसको देखिए, और एक बार हिंद महासागर की थोड़ी स्थिति को आप जरूर देखिए, क्योंकि जितने महासागर उनमें से मात्र एक ऐसा महासागर है जिसके नाम पर किसी देश के नाम पर उसका सागर का नाम पड़ा होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो सारी चीजें और भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज हम इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।